सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शंस भी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं फ्यूचर्स की तरह, लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर आपको मिलेगा। जहाँ फ्यूचर्स में बायर और सेलर की ऑब्लिगेशन बन जाती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स के रूप में करते हैं तो बाय और सेल करने के लिए दोनों पार्टी बाध्य होती हैं। दोनों को जो एक मैच्योरिटी डेट है या एक्सपायरी डेट है कॉन्ट्रैक्ट की, उस डेट पे उसे एक्सरसाइज करना ही करना है। बायर को बाय करना पड़ेगा और सेलर को सेल करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शंस के केस में ऐसा नहीं है। ऑप्शंस आर द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स दैट गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट एन एग्रीड अपॉन प्राइस। मतलब ये है कि अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, कॉल ऑप्शन बायर हैं, तो आपको अधिकार मिल जाता है, ऑब्लिगेशन नहीं, बाध्य नहीं है आप, लेकिन आपको हक है कि आप चाहें तो एक अंडरलाइंग एसेट को बाय कर सकें। आज जो रेट पे आपने बात हुई है, सेट हुआ है, उस रेट पे उस करेंसी को, कमोडिटी को या इक्विटी शेयर को आप बाय कर सकते हैं उस एग्रीड अपॉन प्राइस पे, अगर आपको फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल रेट लगे तो। लेकिन बाध्य नहीं है आपको बाय करना ही पड़ेगा, ठीक है। और डेट भी इसमें मेंशन होती है, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है या 2 महीने का या 3 महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हैं। जैसे आपको आरबीएल बैंक है, आरबीएल बैंक जो है अभी 140 रुपए पे है। आपको लग रहा है कि ये बढ़ सकता है, ये बढ़ के 160 रुपए या 180 रुपए पे आपको मान लो लग रहा है कि जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि आरबीएल का 140 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर लें। अब कॉल ऑप्शन बाय करने से क्या होगा, कॉल ऑप्शन ऑफर्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट हमारी आरबीएल बैंक का इक्विटी शेयर है, एट ए पर्टिकुलर डेट फॉर द प्रेस्क्राइब्ड प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। और ये स्ट्राइक प्राइस मान लो हम 140 का कॉल लेते हैं, इसको हम बोलते हैं आरबीएल बैंक का 140 रुपए का सीई कॉल, और इसका एक प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। मान लो वो चल रहा है अभी 140 का ही अगर आप कॉल ले रहे हैं तो करीब करीब आपका मान लो 5 रुपए पे चल रहा है, ये पर शेयर 5 रुपए आपको प्रीमियम के रूप में पे करना पड़ेगा। ये 5 रुपए का है, प्रीमियम है। तो आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया आरबीएल का सीई कॉल ऑप्शन के लिए और पीई पुट ऑप्शन के लिए। तो सीई कॉल ऑप्शन आपने बाय कर लिया 140 के स्ट्राइक प्राइस का, 140 के रेट से, मतलब अभी मार्केट में भी 140 चल रहा है और 140 का ही कॉल आपने लिया है, तो 140 पे ही आप उस शेयर को खरीदने का एक राइट पा लिए। ऑब्लिगेशन नहीं है, ध्यान रहे, ऑब्लिगेशन नहीं बनती है इससे कि आपको बाय करना ही पड़ेगा। प्रेस्क्राइब्ड स्ट्राइक प्राइस 140। तो अब क्या होगा, मार्केट में मान लो आपने ये ले लिया 5 रुपए का प्रीमियम देके, और इसका लॉट साइज है कितना, 1500 शेयर का है। ये लॉट साइज आरबीएल का 1500 शेयर का कॉन्ट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा। तो आपने कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 5 रुपए का प्रीमियम एक शेयर का, और 1500 शेयर के लिए आपको पे करना पड़ेगा 7500 रुपया आपको टोटल पेमेंट करना पड़ेगा। और 1500 शेयर में आप खेलेंगे। फिर होगा क्या, 2-1 रोज बाद रेट जो है वाकई बढ़ के आपका चला जाता है मान लो 150 रुपए पे। अब जो आपने प्रीमियम पे किया था, असल में वो 5 रुपए सिर्फ टाइम वैल्यू आपने पे किया था, क्योंकि वहां इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें थी ही नहीं। जो प्रीमियम होता है उस प्रीमियम में आपके 2 चीजें होती हैं, प्रीमियम में 2 चीजें ऐड करके प्रीमियम बनता है। एक तो है आपका प्रीमियम जो ऑप्शन सेलर आपसे चार्ज करता है, वो 2 चीजें उसमें चार्ज करता है। प्रीमियम बना होता है टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू से। इंट्रिंसिक वैल्यू तो अभी क्या था कि जब आपने 140 का मार्केट में रेट चल रहा था आरबीएल बैंक का,
स्पॉट मार्केट में, तभी आपने 140 का कॉल लिया, 140 की कॉल, तो आपने प्रीमियम कितना पे किया होगा? सिर्फ उसने 140 का मार्केट प्राइस और 140 की कॉल, तो सिर्फ उसने टाइम वैल्यू आपसे 5 रुपए चार्ज की। अब अगर आप देखते हैं कि मार्केट में उसका रेट जो है पहुंच जाता है 150 रुपए, 2 रोज बाद या 1 रोज बाद, अगले दिन मान लो 150, तो क्या होगा? वो प्रीमियम आपको जो आपने 5 रुपए के रेट से दिखा रहा था, पे किया आपने, अब वो प्रीमियम दिखाने लगेगा जब रेट 150 हो जाएगा मार्केट में, तो प्रीमियम क्या दिखाएगा? 140 की कॉल का प्रीमियम आपका दिखाएगा उस दिन 5 रुपए, तो मान लो ये 4.5 रुपए तो रह गया टाइम वैल्यू, 50 पैसा घट गया अगला दिन, और इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ गई उसमें 10 रुपए की, क्योंकि 150 का रेट चल रहा है और 140 पे आप खरीदने का हक मांग रहे हैं, राइट मांग रहे हैं कि 140 पे मैं आपसे खरीद लूं, तो 10 रुपए तो सस्ता वो आपको देने के लिए क्यों राजी होगा? तो 10 रुपया आपका वो उसमें जोड़ देगा। तो ऐसे करके आपको पहले दिन तो जब 140 का रेट था मार्केट में, तो आपने 140 की कॉल ले ली, कितने में? 5 रुपए में सिर्फ, क्योंकि टाइम वैल्यू ही थी और इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं थी, तो आपने सिर्फ 5 रुपए पर शेयर पे किया। और अभी जब रेट हो गया 140 से बढ़ के रेट बदल गया 150 हो गया, तो 10 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि 150 का मार्केट में चल रहा है, 140 पे खरीदने का बात कर रहे हैं आप, तो 10 रुपए सस्ता आपको देगा, तो वो 10 रुपए जोड़ लेगा प्रीमियम में, और टाइम वैल्यू 4.5 रहेगी अगले दिन, मान लो 50 पैसे घटने के बाद, तो आपको वो प्रीमियम जो मार्केट में दिख रहा होगा वो 14.5 रुपए अगले दिन दिखाई देगा, क्योंकि शेयर जो है इन द मनी, ये ऑप्शन हो चुका है, शेयर का मार्केट में, स्पॉट मार्केट में, कैश मार्केट में 150 रुपया रेट है, और आप 140 का कॉल की बात कर रहे हैं, तो 140 पे बेचने को अधिकार तो मिल जाएगा, लेकिन जब कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, आज कोई आदमी 140 की कॉल लेना चाहे 150 के रेट पे, तब तो उसे 14.5 रुपया देना पड़ेगा। तो आपने कब लिया था? जब 140 का ही रेट था और 140 पे खरीद लिया, 140 का रेट था, 140 का ही कॉल खरीदा, तो सिर्फ टाइम वैल्यू उसने लिया, प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं लिया प्रीमियम में। तो 5 रुपए का चीज आपने खरीदा 7,500 रुपए दे के, और अगले ही दिन आप देखेंगे कि 5 रुपए की चीज 14.5 रुपए के रेट से बिक रही है, तो कितना अंतर आपको मिल गया? आपको 9.5 रुपए का अंतर मिल गया अगले ही दिन, और 1500 शेयर का था, तो आपको पेमेंट 14.5 के रेट से मिलेगा, बेच के निकलना चाहते हैं तो, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 14.5 में 5 रुपए आप दे चुके हैं, तो 9.5 रुपए का प्रॉफिट पर शेयर पे। यहां कैलकुलेशन आप कर लीजिए, 1500 शेयर का है, 9.5 15, ₹14,250 रुपए का मुनाफा आपको मिल जाएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर 10 रुपए होता तो पूरा 15,000 का मुनाफा आपको हो जाता, तो 14,250 रुपए का मुनाफा आपको अगले दिन दिखाई देगा। अगर मान लो ये ऑप्शन बढ़ने के बजाय गिरने लगता, ये प्राइस जो है मार्केट प्राइस आरबीएल का, तो ऑप्शन में कितना नुकसान आपको हो सकता था? अगर हम देखें 150 के बजाय मान लो रेट हो जाता है आरबीएल का 120, तो शेयर के केस में तो आप जानते हैं कि 140 के रेट से सौदा कर लिया है और रेट आ गया 120, तो आपको भयंकर नुकसान, मतलब 20 रुपए पर शेयर का नुकसान। अगर फ्यूचर्स आपने लिया होता है या इक्विटी में आपने कैश में खरीदे होते 1500 शेयर 140 के रेट से, तो भयंकर नुकसान हो जाता, 20 रुपए पर शेयर का नुकसान। लेकिन यहाँ क्या होगा
ज्यादा से ज्यादा नुकसान आपका क्या होगा कि आपने जो प्रीमियम दिया था ना 5 रुपए पर शेयर का, मैक्सिमम लास्ट डेट में भी अगर वो 140 से नीचे शेयर बंद होता है तो मैक्सिमम नुकसान आपका 5 रुपए के हिसाब से 7,500 का ही रहेगा। चाहे 140 के रेट से आपने सौदा किया है और वो रेट मार्केट में गिर के 90 हो जाए, 80 हो जाए या 70 हो जाए, आपका नुकसान ज्यादा से ज्यादा कितना होगा 5 रुपए के हिसाब से 7,500 का। ठीक है, लेकिन अगले दिन हम मान लेते हैं कि 120 रुपए रेट चला गया या 130 रुपए रेट चला गया, 130 पे आपको नुकसान क्या होगा, वो टाइम वैल्यू ही आपने दी थी बस, तो टाइम वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ मान लो 1 रुपए का 1.5 रुपए का अंतर पड़ जाएगा और टाइम वैल्यू 5 रुपए के बजाय 3.5 रुपए कुछ दिख रही होगी आपको, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू तो उस केस में कुछ होगी नहीं। 140 रुपए के रेट से कोई क्यों सौदा करेगा जबकि मार्केट में 130 चल रहा है, 150 चल रहा होता तो 140 के रेट से सौदा करता कोई। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ है नहीं और इस तरह से 3.5 रुपए का प्रीमियम दिख रहा होगा। कोई चीज 5 रुपए की ली थी 3.5 के रेट से, अगर आप निकलना चाहें तो सिंपल आपको सिर्फ 1.5 रुपए पर शेयर का नुकसान होगा। 1500 शेयर के केस में प्रीमियम आपका 1.5 रुपए गिर गया बस, 20 रुपए शेयर के गिरने के बाद भी, है ना। तो फ्यूचर्स में या इक्विटी में बहुत भयंकर नुकसान हो सकता है शेयर जब उल्टा चलता है तो, जबकि ऑप्शंस के केस में मैक्सिमम नुकसान 7,500 है, इससे ऊपर हो ही नहीं सकता, चाहे शेयर कितना भी गिर जाए, 20 रुपए का हो जाए बस, तब भी आपका ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम जाएगा। आप 140 पे खरीदने का जो राइट रखते हैं उसे एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑब्लिगेशन तो है नहीं, आप पे बाध्यता तो है नहीं कि खरीदना ही पड़ेगा भाई 140 के रेट से, जबकि 20 रुपए का मार्केट में रेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ राइट मिलता है, ऑब्लिगेशन नहीं। दैट मीन्स आप ज्यादा से ज्यादा अपना प्रीमियम छोड़ देंगे अगर रेट आपके एडवर्स चलता है, अपोजिट चलता है तो। ठीक है, तो ऑप्शंस में लिमिटेड लॉस के साथ अनलिमिटेड गेन के चांसेस रहते हैं। कॉल ऑप्शन बाय करने का राइट देता है, ऑब्लिगेशन नहीं, कोई अंडरलाइंग एसेट को एक दिए हुए डेट और रेट पे, जो कॉल का स्ट्राइक प्राइस होता है उस रेट पे खरीदने का बात आप कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं।